राधे कृष्ण आप सभी को। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का त्योहार मनाया जाता है, जिसे शीतला अष्टमी या फिर बासोड़ा कहा जाता है। इसमें सप्तमी के दिन ही भोजन बनाकर रखा जाता है और फिर अष्टमी के दिन इसी भोजन से माता रानी का पूजन किया जाता है और इसी भोग को खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार के भोजन बनते हैं। सबके घर के अलग अलग रिवाजों के हिसाब से अलग अलग तरह का भोजन बनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि इस देवी की नियम पूर्वक पूजा करने से चेचक जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीतला माता कौन है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए होती हैं। ये गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान हैं। गर्दभ कहते हैं गधे को। शीतला माता के साथ ज्वरासुर यानी कि ज्वर का दैत्य, ज्वर कहते हैं बुखार को, हैजे की देवी, 64 रोग, घेटू कर्ण त्वचा रोग के देवता और रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु और जो जल होता है वो रोगों का नाश करने वाला होता है। कहते हैं यह शक्ति का अवतार है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी बनाकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, जिससे माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माता का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। स्कंद पुराण में इनकी पूजा अर्चना के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए शीतलाष्टक के नाम से एक स्तोत्र व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोगों के कल्याण के लिए की थी। शीतला माता के पूजन में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको शीतला अष्टमी के दिन कही जाने वाली कथा सुनाती हूँ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी खाना खाना था। इसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया। लेकिन दोनों बहुओं ने उस बासी भोजन को नहीं खाया, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बासी भोजन करें और बीमार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं खाया, अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। उनका यह कार्य देखकर माता रानी बहुत क्रोधित हो गई और उनके दोनों नवजातों की तबीयत खराब हो गई। जब ये बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों को लेकर रास्ते पर जा रही थी। तभी वो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। यहाँ पर 2 बहनें थी, जिनका नाम ओरी व शीतला था। ये सिर में पड़ी जुओं से बेहद परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए और उन बहनों के सिर से जुएं निकालने लगी। इससे उन दोनों बहनों को चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये सुनकर उन बहुओं ने कहा कि उनकी हरी गोद तो लुट गई है। तब उनमें से एक बहन, जिनका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को लताड़ लगाने लगी, खूब डांटने लगी
और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वो दोनों उनके पैरों में पड़ गई और क्षमा मांगने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई और उन्होंने उनके दोनों बालकों को ठीक कर दिया। ये देखकर वो खुशी खुशी गांव लौट गई और इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मनाने लगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उन बहुओं की लाज रखी, उनके बच्चों को स्वस्थ रखा, ऐसे ही सभी के बच्चों को स्वस्थ रखना। कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी के बच्चों को स्वस्थ रखना। बोलो शीतला माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कहानी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।